1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक 2 घंटे में कैसे डूब गया, ये जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने जमाने का। ये अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से होकर न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट जो अमेरिका जा रहे हैं अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले 62 साल के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। पैसेंजर और मीडिया में इनकी एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आगे न सिर्फ ये दुनिया की बड़ी शिप है, 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर ऊंची है, बल्कि इस शिप में जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है वो दिल दहलाने वाली बात है। उस जमाने में शिप बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो आज के जमाने में $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर फैसिलिटी डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दे। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनल, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और एक इलेक्ट्रिक बाथ, 4 रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी भी। और तो और जो सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को बनाया गया था, इसे अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने ये जहाज बनाया था। लेकिन अपने सफर के रवाना होने के 2 दिन बाद टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलने लगती है। तो जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है और खतरा है इस जहाज के लिए। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912। इसकी खास बात ये है कि उस रात चांद बाहर नहीं आया और बिना किसी मून के मून लाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात जहाज के ऊपर। एक क्रूज नेस्ट होता है जिसे आप लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ पर किसी को बिठा के रखा जाता है, हमेशा जहाज के सामने क्या आ रहा है नजर रख सके। कहीं कोई बर्फ का पहाड़ तो नहीं, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, जहाँ जो बंदा बैठता है उसे कड़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी और रात का समय था। ठंडी हवाओं की वजह से आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं और सामने देखना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 12:39 पर रेट्रिक फ्लीट नाम का बंदा लुकआउट पॉइंट पर बैठा है और ये सामने देखता है एक बर्फ का पहाड़ है। फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को ब्रिज पर, चिल्लाकर कहता है सामने हमारे आइस बर्फ है, जल्दी से जहाज को मोड़ो, और जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो जाती है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर ये जहाज जाकर आइस बर्फ से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. और इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचती है। एक्सीडेंट के कुछ सेकंड बाद कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंचती है। इस इम्पैक्ट की वजह से देखा तो उन्होंने रियलाइज किया ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। चीज को देखकर इन्हें लगता था कि ये तो अनसिंकेबल जहाज है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। टकराव के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्टेंस कॉल भेजो। रेडियो पर जो आसपास के जहाज होंगे शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं लाइफ बोट की मदद से पब्लिक को बाहर निकाला जाए। लाइफ बोट कम होने के कारण लेडीज और बच्चों को लाइफ बोट में बैठा रहे थे और समय के साथ साथ एक कंपार्टमेंट बढ़ने लगे और पानी इतना भर चुका था आगे वाले हिस्से में, जो जहाज का आगे वाला हिस्सा था पानी में डूबने लगा। जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी से बाहर आ गया और जहाज के अंदर पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई और एक दूसरे से लड़ने लगे। लाइफ बोट में बैठने के लिए प्रॉब्लम ये थी, जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट बची थी जिस पर 1200 लोग आ सकते थे और जहाज पर 2,500 लोग थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारी गई पानी में। जहाज में अभी तक 1,500 लोग और मौजूद थे और 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में डूब गया और 3 घंटे भी नहीं लगे कभी न डूब जाने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। और जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथेरेपिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर में आप पानी के अंदर गिरोगे तो आपकी कुछ मिनटों में मौत हो जाएगी। गाइस, जिस किसी ने भी ये वीडियो देखी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर देना भाई। नमस्कार।